तेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। चलिए दोस्तों, आज हम सुनेंगे माता रानी के 9वें अध्याय 9वें और 10वें अध्याय का श्रवण करने से देवी की विशेष कृपा होती है। और जिस प्रकार से दुर्गा सप्तशती पढ़ा जाता है, 9 दिनों में पूर्ण किया जाता है, ठीक उसी प्रकार मैं आप लोगों को दुर्गा सप्तशती पढ़ करके और सुना रही हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोग इसका श्रवण कर रहे होंगे, आनंद इसका ले रहे होंगे। तो आज हम सुनेंगे अध्याय 9 और 10। चलिए प्रारंभ करते हैं। 9वां अध्याय में है शुंभ और निशुंभ का वध, जो कि माता ने काफी शत्रुओं से विजय दिलाने के लिए देवताओं के ऊपर हो रहे अत्याचार को समाप्त किया। क्या करके? तो शुंभ निशुंभ का वध करके। अब चलिए प्रारंभ करती हूँ आज की कथा। राजा ने कहा, हे ऋषिराज, अपने रक्त बीज के वध से संबंध रखने वाला वृत्तांत मुझे सुनाया। अब मैं रक्त बीज के मरने के पश्चात क्रोध से भरे हुए वह शुंभ निशुंभ ने जो कर्म किया वह सुनना चाहता हूँ। महर्षि मेधा ने कहा, रक्त बीज के मारे जाने पर शुंभ और निशुंभ को बड़ा क्रोध आया और अपनी बहुत बड़ी सेना को लेकर इस प्रकार सर्वनाश करते हुए शुंभ निशुंभ देवी की तरफ बढ़े। बड़ी सेना को इस प्रकार सर्वनाश करते हुए देख शुंभ निशुंभ देवी पर आक्रमण करने के लिए दौड़ा। उसके बाद बहुत से बड़े बड़े असुर देवी को मारने के वास्ते दौड़े। महापराक्रमी शुंभ अपनी सेना सहित चंडिका को मारने के लिए बढ़ा। फिर शुंभ और निशुंभ का देवी से घोर युद्ध होने लगा और वह दोनों असुर इस प्रकार देवी पर बाण फेंकने लगे जैसे मेघों की वर्षा हो रही हो। उन दोनों के चलाए हुए बाणों को देवी ने अपने बाणों से काट डाला और अपने शस्त्रों के वर्षा कर उन दोनों दैत्यों को चोट पहुंचाई। निशुंभ ने तीक्ष्ण तलवार और चमकती हुई ढाल लेकर देवी के सिंह पर आक्रमण किया। अपने वाहन को चोट पहुंची देखकर देवी ने अपने क्षुरप्र नामक बाण से निशुंभ की तलवार व ढाल दोनों को काट डाला। तलवार व ढाल कट जाने पर निशुंभ ने देवी और शक्ति पर प्रहार किया। देवी ने अपने चक्र से उसके 2 टुकड़े कर दिए। फिर क्या था? दैत्य मारे क्रोध के जल भुन गया। उसने देवी को मारने के लिए उसकी ओर शूल फेंका, किंतु देवी ने अपने मुक्के से उसको चूर चूर कर डाला। फिर उसने देवी पर गदा से प्रहार किया। देवी ने त्रिशूल से गदा को भस्म कर डाला। इसके पश्चात वह फरसा लेकर देवी की ओर बढ़ा। देवी ने अपने तीखे बाणों से उसे धरती पर सुला दिया। अपने पराक्रमी भाई निशुंभ के इस प्रकार मरने पर शुंभ क्रोध में भरकर देवी की ओर देखने लगा और देवी को मारने के लिए उनकी तरफ लपका। वह रथ में बैठा हुआ उत्तम आयुधों से सुशोभित अपनी 8 बड़ी बड़ी भुजाओं से सारे आकाश को ढके हुए मालूम पड़ रहा था। शुंभ को आते देख देवी ने अपना शंख बजाया और धनुष की टंकोर का अत्यंत दुस्साहस शब्द किया। साथ ही अपने घंटे के शब्द से जो संपूर्ण दैत्य सेना के तेज को नष्ट करने वाला था, संपूर्ण दिशाओं में व्याप्त कर दिया। इसके पश्चात देवी के सिंह ने भी अपनी दहाड़ से, जिसे सुनकर बड़े बड़े बलवान का मद चूर हो जाता था, आकाश, पृथ्वी और 10 दिशाओं को पूरित कर दिया। फिर आकाश से उछलकर काली ने अपने दांतों तथा हाथों को पृथ्वी पर पटका। ऐसा करने से ऐसा शब्द हुआ जिससे कि पहले सारे शब्द शांत हो गए। इसके पश्चात शिवदूते ने असुरों के लिए भय उत्पन्न करने वाला अट्टहास किया, जिसे सुनकर दैत्य थर्रा उठे और शुंभ को बड़ा क्रोध हुआ। फिर अंबिका ने उसे, अरे दुष्ट, खड़ा रह कहा तो आकाश से सभी देवता जय हो बोल उठे। शुंभ ने वहां आकर ज्वालाओं से युक्त एक अत्यंत भयंकर शक्ति छोड़ी, जिसे आते देखकर देवी ने अपनी मोहल्ला नामक शक्ति से उसे काट डाला। हे राजन, फिर शुंभ के सिंहनाद से तीनों लोग व्याप्त हो गए। फिर उसकी ध्वनि से ऐसा घोर शब्द प्रकट हुआ जिसने उसे पहले के शब्दों को जीत लिया। शुंभ के छोड़े हुए बाणों को देवी ने और देवी के छोड़े हुए बाणों को शुंभ ने अपने बाणों से काट सैकड़ों हजारों टुकड़ों में परिवर्तित कर दिया। इसके पश्चात जब चंडिका ने क्रोध से भरकर शुंभ को त्रिशूल से मारा तो वह मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। जब उसकी मूर्छा दूर हुई तो वह धनुष लेकर आया और अपने बाणों से उसने देवी काली तथा सिंह को घायल कर दिया। फिर उस राक्षस ने 10,000 भुजाएं धारण करके चक्रादि आयुधों से देवी को आच्छादित कर दिया।
जब भगवती दुर्गा ने कुपित होकर अपने बाणों से उन चक्रों तथा वाणों को काट डाला, यह देखकर निशुंभ हाथ में गदा लेकर चंडिका को मारने के लिए दौड़ा। उसके आते ही देवी ने तीक्ष्ण धार वाले खड्ग से उसकी गदा को काट डाला। फिर उसने त्रिशूल हाथ में लिए देवताओं को दुखी करने वाले निशुंभ त्रिशूल हाथ में लिए हुए आता देखकर चंडिका ने अपने शूल से उसकी छाती पर प्रहार किया और उसकी छाती को चीर डाला। शूल विदीर्ण हो जाने पर उसकी छाती में एक उस जैसा ही महापराक्रमी दैत्य ठहर जा कहता हुआ निकला। उसको देखकर देवी ने बड़े जोर से ठहाका लगाया। अभी वह निकलने भी ना पाया था कि उसका सिर अपनी तलवार से काट डाला। सिर के कटने के साथ ही वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। तदनंतर सिंह दहाड़ दहाड़ कर असुरों का भक्षण करने लगा। काली शिवदूती भी राक्षसों का रक्त पीने लगी। कौमारी की शक्ति से कितने ही महादेव नष्ट हो गए, कितने ही महादैत्य नष्ट हो गए और कितने ही महादैत्य को पसीने आ गए। ब्रह्मा जी के कमंडल के जल से कितने ही असुर समाप्त हो गए। कई दैत्य माहेश्वरी के त्रिशूल से विदीर्ण होकर पृथ्वी पर गिर पड़े और वाराही के प्रहारों से छिन्न भिन्न होकर धराशायी हो गए। वैष्णवी ने भी अपने बड़े चक्र से बड़े बड़े महापराक्रमियों का कचूमर निकालकर उन्हें यमलोक भेज दिया और ऐन्द्री ने कितने ही महाबली राक्षस के टुकड़े टुकड़े कर दिए। कई दैत्य मारे गए, कई भाग गए, कितने ही काली शिवदूती और सिंह ने उनके भक्षण कर लिए। तो दोस्तों, ये था आपका 9वां अध्याय और आज हम सुनेंगे 9वें के साथ 10वां अध्याय, तभी जाकर आज का अध्याय पूरा हुआ। तो चलिए अब हम सुनते हैं 10वां अध्याय। 10वें अध्याय में भी वही है शुंभ और निशुंभ का वध। महर्षि मेधा ने कहा, हे राजन, अपने प्यारे भाई को मरा हुआ तथा सेना को नष्ट हुआ देखकर और दैत्य भरकर दैत्यराज शुंभ कहने लगा, दुष्ट दुर्गे, तू अहंकार से गर्व मत कर, क्योंकि तू दूसरों के बल से लड़ रही है। देवी ने कहा, हे दुष्ट, मैं तो अकेली ही हूँ। इन संसार में मेरे सिवा दूसरा कौन है? यह सब मेरी शक्तियां हैं। देख, यह सबकी मुझ में प्रविष्ट हो रही हैं। इसके पश्चात ब्रह्माणी आदि सभी देवियां उसके शरीर में लीन हो गई और देवी अकेली रह गई। तब देवी ने कहा, मैं अपनी ऐश्वर्य शक्ति से अनेकों रूपों में उपस्थित हुई हूँ। उन सब रूपों को मैंने समेट लिया है। अब अकेली ही यहाँ खड़ी हूँ। तुम भी यहाँ ठहरो। महर्षि मेधा ने कहा। तब देवताओं तथा राक्षसों के देखते देखते देवी तथा शुंभ में भयंकर युद्ध होने लगा। अंबिका देवी ने सैकड़ों अस्त्र शस्त्र छोड़े। ऊपर दैत्यराज ने भी भयंकर अस्त्रों का प्रहार किया। देवी के छोड़े हुए सैकड़ों अस्त्रों ने दैत्य के अस्त्र शस्त्रों ने काट डाला। इसी प्रकार शुंभ ने जो अस्त्र छोड़े उनको देवी ने अपनी भयंकर हुंकार के द्वारा ही काट डाला। दैत्य ने जब सैकड़ों बाण छोड़कर देवी को ढक दिया तो क्रोध में भरकर देवी ने अपने बाणों से उनका धनुष नष्ट कर डाला। धनुष कट जाने पर दैत्येंद्र ने शक्ति चलाई, लेकिन देवी ने उस शक्ति को भी काट फेंका। फिर दैत्येंद्र चमकती हुई ढाल लेकर देवी की तरफ लपका, किंतु जब वह देवी के समीप पहुंचा तो देवी ने अपने तीक्ष्ण बाणों से उसकी चमकती हुई ढाल को भी काट डाला। फिर दैत्येंद्र का घोड़ा मर गया, रथ टूट गया, सारथी मर गया। तब वह भयंकर मुदर लेकर देवी की तरफ बढ़ा। आक्रमण करने के लिए आता हुआ देखकर देवी ने तीक्ष्ण बाणों से उसके मुग्दर को भी काट दिया। इस पर दैत्य ने क्रोध में भरकर देवी की छाती में बड़ी जोर से एक मुक्का मारा। दैत्य ने जब देवी को मुक्का मारा तो देवी ने उसकी छाती में जोर से एक थप्पड़ मारा। थप्पड़ खाकर पहले तो दैत्य पृथ्वी पर गिर पड़ा, किंतु तुरंत ही उठ खड़ा हुआ। फिर देवी को पकड़कर आकाश की ओर उछला और वहां जाकर दोनों में युद्ध होने लगा। वह युद्ध ऋषियों और देवताओं को आश्चर्य में डालने वाला था। देवी आकाश में दैत्यों के साथ बहुत देर तक युद्ध करती रही। फिर देवी ने उसे आकाश में घुमाकर पृथ्वी पर गिरा दिया। दैत्य उठकर देवी को मारने के लिए दौड़ा। तब उसकी ओर आता हुआ देखकर देवी ने उसकी छाती में को विदीर्ण कर पृथ्वी पर उसे पटक दिया। देवी के त्रिशूल से घायल होने पर उस दैत्य के प्राण पखेरु उड़ गए और उसके मरने पर समुद्र, द्वीप, पर्वत सब कांपने लगे। तदनंतर उस दुष्टात्मा के मरने के संपूर्ण जगत प्रसन्न हो स्वस्थ हो गया। आकाश निर्मल हो गया। पहले जैसा सूचक मेघ और उल्कापात होते थे सब शांत हो गया। उसके मारे जाने पर नदियां अपने ठीक मार्ग से बहने लगी। संपूर्ण देवताओं का हृदय हर्ष से भर गया और गंधर्वियां सुंदर गान करने लगी। गंधर्व बाजे बजाने लगे, अप्सराएं नाचने लगी।
पवित्र वायु बहने लगी, सूर्य की कांति स्वच्छ हो गई, यज्ञशालाओं में बुझी हुई अग्नि अपने आप प्रज्वलित हो उठी, चारों दिशाओं में शांति फैल गई। इस प्रकार 10वां अध्याय संपूर्ण हुआ। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना मत भूलिएगा और दोस्तों ज्यादा से ज्यादा पुण्य के भागीदार बनिए। कथा को आप शेयर करिए, इस कथा को शेयर करने से आप भी पुण्य के भागी बनेंगे। चलिए मैं मिलती हूँ आपसे अन्य कथा में। धन्यवाद। हर हर महादेव। दुख हारी हो।